रहीम। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कस्टमर कैसे वर्क कर रहा है, उसका फ्लो समझाने की कोशिश करूँगा। देन हम आगे अपने ऑर्डर प्लेसमेंट पे काम करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मेन एक्टिविटी जब हमने रन की, हमारी मेन एक्टिविटी में लॉगिन का प्रोसेस है। दो किस्म के हमारे यूज़र हैं, एक एडमिन यूज़र है और एक हमारा कस्टमर है। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो सबसे पहले अपने आईडी से लॉगिन होगा। ठीक है, ये इसका पहला वर्क है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कस्टमर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड करेगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगी उसकी, उसके बाद वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करेगा तो वो कस्टमर एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कस्टमर एक्टिविटी में जाके वो क्या करेगा, तो उसके सामने उस एरिया के, यानी कि आपको पता है कि उस कस्टमर का जो है वो हम नाम भी ले रहे हैं, उसका एरिया भी ले रहे थे, उसका एड्रेस भी ले रहे थे, सिटी भी ले रहे थे, यही पता करने के लिए कि वो किस एरिया में रहता है। ठीक है, उस एरिया के लिहाज से जो भी हमने फाइलबेस में अपने रेस्टोरेंट्स ऐड किए होंगे वो सारे रेस्टोरेंट्स शो हो जाएंगे। उसको वो रेस्टोरेंट सर्च करेगा, वहाँ से वो एक रेस्टोरेंट लेगा, जो वो रेस्टोरेंट लेगा उसका आईडी और टाइटल जो है वो हम लेके नेक्स्ट एक्टिविटी में चले जाएंगे, जिसका नाम होगा ऑल डील्स एक्टिविटी। पहले उसके पास ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे, उसमें से उसने एक रेस्टोरेंट लिया, उसका आईडी और टाइटल आ गया कस्टमर ऑल डील्स एक्टिविटी में। यहाँ पे उसने अब उस एक रेस्टोरेंट के अंदर जितनी डील्स है उन सारी वो सारी डील्स उसको शो होंगी। ठीक है, और जब वो शो होंगी तो उसके अंदर जो है वो काम करेगा, उसमें से वो डील को सर्च करेगा और एक डील जो है वो क्या कहते हैं उसमें से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जो डील सिलेक्ट करेगा उसके बाद वो जो है वो उस डील पे थोड़ी देर क्लिक करेगा तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी में चला जाएगा, जहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कस्टमर कौन सा है, यानी यूज़र आईडी क्या है हमारे कस्टमर का, उसका रेस्टोरेंट आईडी क्या है, कौन सा रेस्टोरेंट उसने सेलेक्ट किया है, रेस्टोरेंट का नेम क्या है, टाइटल क्या है, डील का टाइटल क्या है, वो किस कैटेगरी का है, कि वो चिकन है, मटन है या फास्ट फूड है, जो भी वो रखनी है कैटेगरी वो उसने रखी हुई है। रेस्टोरेंट में जो भी कैटेगरी है उसके मुताबिक उसने कैटेगरी के मुताबिक डील सेलेक्ट की। उसकी प्राइस क्या थी, एक पीस की, एक डील की पर यूनिट प्राइस जो है, और उसका इमेज जो है वो सारा जो है वो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में लेके जाएंगे, जहाँ पे हम कस्टमर ऑर्डर प्लेसमेंट एक्टिविटी पे हम लेके जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आज हमने काम करना है, तो इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, ये हमारे ऑल कस्टमर डील एक्टिविटी है, और वो वाली एक्टिविटी है जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेट करेंगे। इस मकसद के लिए हम इंटेंट की क्लास इस्तेमाल करते हैं। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया हमने ये, और हमने उसे बताया कि हमारा इस पेज से आपने कस्टमर ऑर्डर प्लेसमेंट वाली एक्टिविटी में यानी उसके पेज में जाना है। जाने के साथ साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेके जानी है, जैसे यूज़र आईडी, रेस्टोरेंट आईडी, इंफॉर्मेशन जो है, रेस्टोरेंट नेम, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस एंड इमेज। ठीक है, यहाँ पर जो है उसे मैसेज बता देंगे कि आप ये वाली टाइटल है आप जो लेके जा रहे हैं, डील का टाइटल ये है और प्राइस इसकी ये है, और यहाँ पे आप उसे नेविगेट कर देंगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। और नेक्स्ट एक्टिविटी का क्या नाम है, कस्टमर ऑर्डर प्लेसमेंट एक्टिविटी। अब हम कस्टमर ऑर्डर प्लेसमेंट एक्टिविटी में आ गए हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने जो है ना, असल में अब हमने एक और काम भी करना है यहाँ पर। इसको पहले एक मिनट मैं आपको इसका फ्रंट एंड दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये इसका फ्रंट एंड है। ये जो है ये हमारा टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक इमेज लगा हुआ है जिसमें मैं लोगो शो करवा रहा हूँ। ये टेक्स्ट व्यू है,
जिसमें मैं टाइटल शो करवाऊंगा, वो जो डील का टाइटल होगा वो शो करवाऊंगा। कैटेगरी में मैं ये भी टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैं कैटेगरी शो करवाऊंगा। उसके बाद ग्रीन में मेरी प्राइस आ जाएगी और उसके बाद ये मेरा एक एडिट टेक्स्ट है। इस एडिट टेक्स्ट का नाम है एडिट टेक्स्ट डील्स क्वांटिटी। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने चिकन बर्गर का ऑर्डर दिया है, तो बर्गर की कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, 1 बर्गर चाहिए, 10 बर्गर चाहिए, जो भी चाहिए होंगे वो आप यहाँ पर बता देंगे। मोमल कहाँ पे हो, इधर आ जाओ। ये फिर सीमेंट खाना शुरू कर देगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो रेस्टोरेंट का नेम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में शो होगा। जो टेक्स्ट व्यू में शो होगी ना चीज़, उसको हम एडिट नहीं कर सकते। हम एडिट कर सकते हैं, एंटर करेंगे सिर्फ क्वांटिटी में, उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक अभी एडिट टेक्स्ट बनाया जिसका नाम, जिसमें अंदर आप क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट का आईडी भी आएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट आईडी के लिहाज से यूनिक ही होगा, ठीक है। टाइटल हो सकता है सेम हो, थोड़े से नाम में डिफरेंस भी हो, लेकिन आईडी जो है वो डिफरेंट ही होगा हर एक का। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे देखें, प्लीज़ एंटर मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब कस्टमर को हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो हमें बता दे कि कितनी देर में हम पहुँच सकते हैं और कितनी देर में ऑर्डर आपको चाहिए, ठीक है। तो वो जो है कस्टमर जो है वो बताएगा कि मुझे 20 मिनट में चाहिए या 25 मिनट में, मैक्सिमम टाइम इतना है मेरे पास, ठीक है। तो वो एंटर कर देगा। 2 सिर्फ चीज़ें हैं जो यूज़र ने एंटर करनी है, एक क्वांटिटी एंटर करनी है और दूसरा टाइम एंटर करना है मैक्सिमम। उसके बाद ये काउंटर करके मैं उसे बता दूंगा टोटल बिल उसका कितना बना है, ठीक है। और जो है वो सॉरी, यहाँ पे काउंटर में वो टाइम चलेगा कितना टाइम रिमेनिंग है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि 30 मिनट्स में आपने मुझे पहुंचाना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम होता जाएगा। 30 से माइनस हम आते जाएंगे, 30 मिनट, फिर 29 मिनट्स, फिर 28 मिनट, ऐसे करके ये हमारा काउंटर चलता रहेगा कि अब इतना टाइम रह गया। वो उसमें आपके जो टाइम है ना, मैक्सिमम टाइम जो दिया उसमें, उसके ख़त्म होने में इतना टाइम रह गया। उसके बाद बिल, जो टोटल बिल बनेगा हमारा क्वांटिटी और प्राइस को मिला ज़रब दे के, वो हमारा इस बिल में शो हो जाएगा। और नीचे जो है वो मैंने एक कंस्ट्रेंट रख दिया है, एक टेक्स्ट व्यू पे लिख दिया है कि जो है पेमेंट का सिस्टम जो है वो हमने ऑन कैश रखा है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यानी कि जब आप कोई पेमेंट करेंगे, कोई चीज़ मंगवाएंगे, तो यहाँ पे बैंक सिस्टम या वो वाले सिस्टम नहीं है। अब क्योंकि आप एक एरिया में डिलीवरी दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप पेमेंट और कैश सबसे इजी वे है। और मैंने उसे बताया कि अगर प्लस 200 डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, जैसे वीयू में भी या दूसरे सेंटर्स में होता है कि डिलीवरी चार्जेस अप्लाई करते हैं, तो मैंने वहाँ पे कोई स्टेट बताया कि 200 चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक बटन है, प्लेस ऑर्डर का बटन है, और ये हमारा कैंसिल ऑर्डर का बटन है, ठीक है। ये मैंने आपको इंटरफेस समझा दिया। अब हम इसकी बैकएंड पे आते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने जो है वो क्वांटिटीज़ को बिल कैलकुलेट करना है एक बार, और टाइमर बनाना है दूसरी चीज़, काउंटर, यानी कि टाइमर या काउंटर एक ही चीज़ है। काउंटर काम करवाना है और ऑर्डर प्लेसमेंट करनी है, ये काम हमने करने हैं, ये 3 काम, ठीक है। तो इसके लिए मैं देख लेता हूँ। मैं सबसे पहले ना आज समझाता हूँ आपको कि फंक्शंस जो हमने बनाए उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन आऊँगा। ये हमारा ऑन क्रिएट का मेथड ख़त्म हो रहा है। इसके बाद फंक्शंस, हमारे फंक्शंस की डेफिनेशन शुरू हो रही है। ठीक है, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंक्शन जो है वो पहले डिफाइन होता है, डेफिनेशन में हम बताते हैं फंक्शन क्या काम करेगा, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। प्राइवेट वॉइड शो इमेज, ठीक है। सबसे पहले ये इमेज जो है वो फंक्शन जो है वो
इमेज शो कर देगा, जो हमारी डील होगी उस डील का इमेज इसने शो करना है। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए 1 मिनट, ऊपर से हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, इसके लिए हमने सबसे पहले ये इमेज व्यू बनाया, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर डाटा रेफरेंस जो है वो क्रिएट की है, फाइल बेस स्टोरेज क्रिएट किया और स्टोरेज रेफरेंस। ये जो स्टोरेज रेफरेंस है ना, मैंने आपको बताया था फाइल बेस में डाटा जाता है, उसके अंदर ही एक और चीज़ है स्टोरेज रेफरेंस, जिसके अंदर आप कोई फाइल से स्टोर कर सकते हैं। तो उस स्टोरेज रेफरेंस का भी रेफरेंस देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ये हमारी जो एप्लीकेशन यूज़ की है समरा फूड एप्लीकेशन, उसका रेफरेंस यूज़ किया और उसके अंदर मैंने एक इनिशियली जो है ना वो किसी इमेज का पाथ दे दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे ये एरर ना आए। ठीक है, ये सब जब कोई भी इमेज नहीं शो होगा तब ये वाला इमेज शो होगा, लेकिन जब आप एक पेज से दूसरी एक्टिविटी में आएंगे ना तो उसके पाथ के साथ इसका ये चेंज हो जाएगा, वो जो है पिक्चर का नाम, तो वो चेंज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ये एडिट टेक्सेस हमने लगाए हैं, टेक्स्ट व्यूज के एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, टेक्स्ट व्यूज के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, इमेज व्यू का बटन के ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं और ये भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ये उसे इंस्टेंस दिया स्टोरेज का और यहाँ पे स्टोरेज रेफरेंस बताया हुआ। ठीक है, ये इधर क्लास के ऊपर लिखा हुआ ताकि नीचे भी हर जगह पे एक्सेस हो सके। ठीक है, इन सारी चीज़ों को, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को इनिशियलाइज किया होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑन क्रिएट मेथड में, लेकिन मैं पहले शो फंक्शन को एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा जी, शो इमेज में क्या हो रहा है, शो इमेज में सबसे पहले हमने फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ये फाइल की क्लास है, कैपिटल में फाइल की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसको मैंने बताया इमेज जो है वो जेपीजी में हमारा इमेज होना चाहिए, वो आपने लेना है। फाइल से उसने हमने एक्सट्रैक्ट करवाया, एक्सट्रैक्ट करवा के हमने उसे बिट मैप में कन्वर्ट किया। बिट मैप एक फॉर्मेशन है इमेज की, उस इमेज को बिट मैप में कन्वर्ट करने के बाद, बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे इमेज व्यू में शो करवा दिया। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला है, काम करने का तरीका है, वो हमने किया, उसको चेक कर दिया। ठीक है, ये उसका तरीक़ाकार है, इमेज में कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार है। इसको हमने ट्राई और कैच के अंदर रखा है। ट्राई में आपको पता है कि एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, उस कोड को हम ट्राई में रखते हैं और जब एक्सेप्शन आ जाए उसे कैच में हैंडल करते हैं। अगर कोई एरर हुआ यानी कि जेपीजी की फाइल नहीं है तो फिर ये एरर दे देगी। सेव कस्टमर ऑर्डर, ये एक मैंने फंक्शन बनाया है सेव कस्टमर ऑर्डर का। ये क्या करेगा, कस्टमर का आईडी, रेस्टोरेंट नेम, डील टाइटल, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ये सारे टेक्स्ट व्यू और एडिट व्यू से क्वांटिटी ले लेगा और यूनिट प्राइस भी टेक्स्ट व्यू से ले लेगा। उनकी वैल्यूज़ को लेके इन वेरिएबल्स में मैं स्टोर करवा रहा हूँ। ये हमारे टीवी टेक्स्ट व्यूज़ है और ईटी जो है वो हमारा एडिट टेक्स्ट है, उससे वैल्यू ले लिया आपने। उससे वैल्यू लेने के बाद अब आपने देखें, एक क्वांटिटी के लिहाज से यूनिट प्राइस जो है वो कोई और होगी। अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल बना देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये देखो क्वांटिटी क्या है, स्ट्रिंग में है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ये मैंने क्वांटिटी जो स्ट्रिंग में थी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाई इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस जो है वो भी हमारा स्ट्रिंग में है, उसको भी मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा ग्रैंड टोटल आ गया। ठीक है, टीवी बिल, टेक्स्ट व्यू जो बिल है उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए टोटल बिल इज इक्वल टू ग्रैंड टोटल में बता दिए। अब ये आपका बिल आ गया टोटल। ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना, ये तंग ना करें। अच्छा, उसके बाद डेट भी हमने देखनी है कि किस डेट को यूज़र ने किया था। तो करंट डेट जो है वो कैलेंडर की क्लास इस्तेमाल करके उसका एक फंक्शन है गेट इंस्टेंस फंक्शन, उसके लिहाज से हमने करंट टाइम ले लिया। फिर आपने बताया सिंपल डेट फॉर्मेट, उसका डेट फॉर्मेट असल में ये जो है ना ये मुख्तलिफ डेट्स के फॉर्मेट्स हैं, उसके लिहाज से टाइम और डेट टाइम दोनों के फॉर्मेट्स हैं, उसके लिहाज से हमने डेट लेनी है। तो ये हमें उस डेट में
हम उसमें से डेट पास करेंगे तो वो हमें कोई मखसूस डेट स्ट्रिंग में हमें दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेटा छोड़ दो इसको, हम देखेंगे कि क्वांटिटी एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि यूज़र अगर क्वांटिटी एंटर नहीं करेगा तो वो एरर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यूरी लगा रहे हैं डेटाबेस में डाटा सेव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डेटाबेस की जनरेट की, उसको की में को मैंने आईडी में डाल दिया। देन मैंने एक ऑर्डर की क्लास बनाई थी, ऑर्डर की क्लास में का ऑब्जेक्ट बनाया और वो हमने ऑर्डर्स में से पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डेटाबेस यूज़र चाइल्ड आईडी सेव, यहाँ पे हमने उसे डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट कर दिया। ये इंसर्ट की क्यूरी है। इसमें हमारा डेटाबेस में डाटा जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि ये जो ऑर्डर प्लेसमेंट है, यहाँ पर एक क्लास हमारी यूज होगी ऑर्डर की। ठीक है, सिंपली ये मैंने एक क्लास बनाई है ऑर्डर की। ये ऑर्डर की क्लास कहाँ पे यूज़ हो रही है, ये ऑर्डर की क्लास जो है वो इसके अंदर यूज़ होगी, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ऑर्डर की क्लास भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारी एक ऑर्डर की क्लास है जिसके अंदर कस्टमर आईडी, रेस्टोरेंट नेम, डील टाइटल, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ग्रैंड टोटल, डेट और डिलीवरी टाइम वगैरह है। इसके आगे भी आप इसको ऑर्डर लिस्ट लगा के और जो है वो इसको आप व्यू ऑर्डर करके तो तमाम ऑर्डर्स भी देख सकते हैं, वो हम इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमारा डेटाबेस में सेव और कस्टमर के ऑर्डर को सेव करने के लिए हमने ये वाला फंक्शन बनाया था। नेक्स्ट जो है जो फंक्शन मैं अभी बताने लगा वो है हमारा शो काउंट डाउन का फंक्शन है। ये क्या करेगा, ये जो है वो टाइमर जो है उसको शो करवाएगा, जो हम यहाँ पे फ्रंट एंड में मैंने आपको बताया था, ये वाला काउंटर टाइम शुरू हो जाएगा ना उसका 30 सेकंड मिनट उसने कहा था, उसके बाद 29 मिनट रह जाएंगे, 28 मिनट रह जाएंगे, वो यहाँ पे चलता रहेगा टाइम, उसका टाइम उसको शो होता जाएगा, ठीक है। टाइम रिमेनिंग ये कोड जो है ये हमने ये टाइमर इस्तेमाल किया इस मकसद के लिए, उसको मैंने मिली सेकेंड में इनिशलाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और काउंटडाउन उसे यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया, उसे टाइम दे दिया और सेट टेक्स्ट में उसे बता दिया कि इतना टाइम रिमेनिंग है। मिली सेकेंड जो फ्यूचर फिनिश है उसको डिवाइड कर दिया 1000 पे, तो ये हमारा टाइम रिमेनिंग आता जाएगा। उसको हम शो करवा रहे हैं सेट टेक्स्ट के जरिए, किसमें, टीवी काउंटडाउन में, टेक्स्ट व्यू में, ठीक है, वो शो करवा देंगे, ठीक है। और जब वो फिनिश हो जाएगा तो वहीं पे सेट टेक्स्ट में हम आ जाएगा कि टाइम इज़ फिनिश। ये हमारा काम है, इतना हम काम करवा रहे हैं। ये टीवी काउंट कौन सा है, ये वाला। अब हम आगे आते हैं, ये फंक्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम इसकी कोडिंग की तरफ जाते हैं, ऑन क्रिएट मेथड पे इनको ऑब्जर्व करेंगे, इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड में आप हमेशा जो काम करते हैं, ये पेरेंट का फंक्शन इसको नहीं छेड़ते, उसके बाद आप लेआउट बताते हैं कि इस एक्टिविटी के साथ कौन सी लेआउट है, ये बिल्ट इन होती है, इसको हम ऑटोमेटिकली जब हम कोई पेज एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो बन जाती है, इसको भी हम कुछ नहीं टच करते। देन क्या किया है, डेटाबेस का बताया, डेटाबेस यूज़र का है, उसके अंदर जो इंस्टेंस है उसका नाम है ऑर्डर्स, ठीक है। उसका फिर हमने एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया, उससे हमने इंटेंट ले लिया, ठीक है। देन हमने क्या किया, हमने जो
फ्रंट एंड के तमाम एडिट टेक्स्ट और व्यूज़ वगैरह बटन थे, एडिट टेक्स्ट व्यूज़ और बटन्स, उनको हमने इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ठीक है, या उनको हम रजिस्टर करवा रहे हैं। कई जगहों पे रजिस्ट्रेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कई जगहों पे इनिशियलाइज कहते हैं। इनिशियलाइज का मतलब ये है कि इसको आपने उसके साथ बाइंड कर दी, यानी कि अब ये जो एडिट टेक्स्ट है ये इस एडिट टेक्स्ट के साथ बन गया, ठीक है। तो हम जो इस एडिट मैक्सिमम टाइम में काम करेंगे वो हमारे इस एडिट मैक्सिमम टाइम में जो है वो आ जाएगा, जो भी हमारा यहाँ पे एडिट टेक्स्ट होगा उसमें आ जाएगा। इस तरह से एडिट टेक्स्ट मैक्सिमम, एडिट टेक्स्ट डील क्वांटिटी, फिर उसके बाद टेक्स्ट टीवी, कस्टमर आईडी, टेक्स्ट व्यू, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डील टाइटल, टीवी डील कैटेगरी, टीवी प्राइस, ये सारी चीज़ें जो है वो हम फ्रंट एंड से लेके इसमें रख रहे हैं, इसके साथ उसको बाइंड करवा रहे हैं, ठीक है। टीवी काउंटडाउन, जितना हमारा टेक्स्ट व्यू काउंटडाउन होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इमेज व्यू है, इमेज व्यू को आपने फ्रंट एंड वाले इमेज व्यू से बाइंड करवा दिया। ये हमारा दरअसल ऑब्जेक्ट होता है और ये जो है हमारा फ्रंट एंड का वो वेज कह ले या कंट्रोल कह ले, कंट्रोल होता है, ठीक है। ये जो है ये हमारे सारे इनको वेज भी कहते हैं और कंट्रोल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर का बटन है, उसको रजिस्टर करवाए। इस तरह से बटन कैंसिल का बटन है, उसको आप क्या खा रही है ये, उसको आप इनिशियलाइज करवाए। इसको मना करो ना, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसके मुंह से निकाल ले। उसके बाद मैंने क्या किया, इंटेंट से गेट, दूसरे पेज से जो डाटा आया था वो सारा हमने इसमें लेके इंटेंट के जरिए हम लेते हैं एक पेज से डाटा दूसरे पेज में और लेके हमने इस यूजर आईडी में डाल दिया। क्या हुआ, एक्चुअली इधर आओ, मुझे दिखाओ, इसे काटोगी है, इसे प्यार से निकलवा, उससे क्या खा ले, मैं आपको टॉफी दे दूँ। अच्छा, उसके बाद रेस्टोरेंट आईडी से हमने ये दूसरे एक्टिविटी से डाटा आ रहा है इंटेंट के जरिए और उस इंटेंट से हम डाटा इसमें ले रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। ये हमारे यूज़र आईडी, रेस्टोरेंट नेम, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, इमेज वगैरह ये हमारे दूसरे इंटेंट से आ रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी से आ रहे हैं, उसको हम इस एक्टिविटी में इन वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक होगी बात। देन हमने स्टोरी रेफरेंस बताया। इस दफ़ा हमने क्या बताया, इस दफ़ा हमने पाथ जो है ना वो अपने इमेज का दिया है। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था, पहले हमने एक इमेजिनरी का दिया था, यहाँ पे हमने अपने इमेज का पाथ दिया। अपने इमेज का पाथ जब दिया तो उसके बाद जो है हमने वहाँ पे फिर उसके बाद शो इमेज का फंक्शन कॉल किया। अब हमने पाथ दे दिया था तो अब वो शो इमेज को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इमेज जो है वो मोबाइल में शो हो जाएगा इमेज व्यू के अंदर। फिर हमने टीवी के अंदर यूज़र आईडी को सेट कर दिया, टीवी डील टाइटल में टाइटल को सेट करेंगे, कैटेगरी को, प्राइस को, रेस्टोरेंट नेम को, रेस्टोरेंट आईडी को सेट कर दिया। देन जब यूज़र प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले जो ऑर्डर यूज़र देगा वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा, ये हमारा फाइलबेस में डाटा सेव होगा, ठीक है। उसके बाद उसका टाइम चलता रहेगा मैक्सिमम टाइम यूज़र बताएगा कि 30 मिनट में मुझे चाहिए, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, उसका नाम हम लिख देंगे MIN यानी कि मिनट। फिर उसको हम मिनट को हम 60,000 में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उन मिली सेकंड के लिहाज से वो टाइम काउंट होता जाएगा। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता टिक 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 यानी कि सेकंड के लिहाज से वो हमारा काम चलेगा, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बता देगा इतने मिनट और इतने सेकंड्स रह गए, वो सारा हमें काम करके तो बता देगा। अगर इसमें जब वो कैंसिल के बटन पे क्लिक करेगा, दो बटन हमने बनाया, एक प्लेस ऑर्डर का, प्लेस ऑर्डर में डाटाबेस में डाटा जाएगा और टाइमर आपका चल पड़ेगा प्लेस ऑर्डर में, ठीक है। जबकि जब कैंसिल के ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो हम उसे बता देंगे कि योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल, आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया, ये हम उसे बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।
इसको बार बार वीडियोस को देखें और जो समझ नहीं आती वो मुझसे पूछें। मज़ीद हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।